सिद्धेभ्यः देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणिलब्धे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप संबंधी 3 करोड़ मुनि राजों की। अहिंसामय जैन धर्म की। जैसा कि विदित है, तत्वार्थ सूत्र का तृतीय अध्याय हमारा जारी है। तृतीय अध्याय में मध्यलोक का वर्णन चल रहा है। उसी विषय को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा अध्याय चल रही है? तीसरा अध्याय। भैया बैठेंगे दादाजी आए। एक चटाई आगे बिछा दी। अच्छा, आज बाल कक्षा का भी नंबर है। आज बाल कक्षा का भी नंबर है। चलो, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र का तृतीय अध्याय हमारा जारी है, कल हमने 29 नंबर के सूत्र पढ़ लिए थे। 28 नंबर के सूत्र में बतलाया था, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः। ताभ्याम अपरा, ताभ्याम माने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अलावा जितनी भी भूमियां हैं वो अवस्थिता ने अवस्थित हैं। मतलब वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों के द्वारा काल परिवर्तन होता है। उस काल परिवर्तन के माध्यम से वहां पर रहने वाले मनुष्य और त्रियंच हैं, उनकी आयु आदि की वृद्धि और ह्रास देखा जाता है। और अन्य भूमियों में अवस्थित मतलब एक सा काल ही रहता है। अब भरत क्षेत्र के अलावा हेमवत आदि क्षेत्रों की आयु के बारे में बतलाते हैं सूत्र नंबर 29। तीसरे अध्याय का 29 नंबर का सूत्र। एक द्वे त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकः। कहते हैं हेमवत क्षेत्र, हेमवतक यानी हेमवत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य और त्रियंचियों को हेमवतक बोला जाता है। हरिवर्ष में रहने वाले जो मनुष्य त्रियंच हैं उनको हरिवर्षक बोला जाता है। और दैव कुरुपका यानी देवकुरु, जो विदेह क्षेत्र का एक स्थान देवकुरु है और एक उत्तर कुरु है। एक और देवकुरु है तो दूसरी ओर उत्तर कुरु है। तो कहते एक दो द्वित्रिपल्योपम, हेमवतक क्षेत्र के जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी आयु एक पल्ल है। हारिवर्षक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य त्रियंचों की आयु 2 पल्ल है। और देवकुरु में रहने वाले मनुष्य और त्रियंचों की आयु 3 पल्ल है। तो यहाँ पर क्रमशः जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि हुआ करते हैं। हेमवतक क्षेत्र जहाँ पर 1 पल्ल की आयु है वहां पर जघन्य भोग भूमि है। हारिवर्षक नाम का जो क्षेत्र है वहां पर 2 पल्ल की आयु है, मध्यम मध्यम भोग भूमि है। और देवपुरु जो कि विदेह क्षेत्र का एक स्थान है वहां पर उत्तम भोग भूमि है और वहां की आयु 3 पल्ल की हुआ करती है। सूत्र नंबर 30। तथोत्तरा, तथा उत्तरा यानी उत्तर के क्षेत्र के मनुष्य और त्रियंचों की आयु भी दक्षिण की तरह है। मतलब दक्षिण में हो गए जो हेमवतक, हारिवर्षक, देवकुरु, उसके अलावा जो क्षेत्र हैं वो हो गए उत्तर में।
तो कहते हैं उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्य और त्रियंचों की आयु भी हेमवत आदि क्षेत्र के मनुष्य व त्रियंचों के समान होती है। अर्थात वहां पर भी 1 पल, 2 पल और 3 पल की उत्कृष्ट आयु होती है। अब विदेह क्षेत्र जो छूटा है अभी, तो कहते विदेह क्षेत्र में आयु कितनी होती है, तो बतलाते हैं। विदेहेषु संख्येय काला, विदेहेषु संख्ये काला, विदेहेषु संख्येय काला। कहते विदेह क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष की हुआ करती है। संख्य काला का मतलब है संख्यात वर्ष की। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र के जो मनुष्य हैं उनकी आयु संख्यात वर्ष की होती है। आज इतना ही विषय भी रख रहे हैं, थोड़ा बच्चों को टाइम देना है, फिर थोड़ा आप लोगों को भी समय देंगे। चलो अभी सबसे पहले बच्चे लोग, जो शुक्रवार है, हम विस्मृत में थे आज की शुक्रवार है, और बच्चे बराबर क्लास में पहुंचे हैं, उन लोगों का हम बहुमान करते हैं, बच्चों का अभिनंदन करते हैं कि बच्चों में उत्साह है। चलो रायपुर से जो हमारी क्लास में पहुंचे हैं, वो तत्वार सूत्र कुछ सुनाना चाहते हैं। हाँ, बेटे का नाम क्या बताया था उस दिन? आरव बताया था क्या? नहीं, आरुष। आरुष। आरुष, आरुष रायपुर। और एक आरुष है बंदर भैया जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आरुष, आज आप क्या सुनाना चाहते हैं? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय? अच्छा, कितने सूत्र सुनाना चाहते हो? पूरा। अरे, पूरा तो अभी हम पढ़ा देख भी के। नहीं। देख के? देख के। अच्छा, ऐसा करो, तीसरे अध्याय के तुम अधोलोक का वर्णन करने वाले 6 सूत्र सुना दो। आज थोड़ा टाइम कम है और दूसरे लोगों को भी समय देंगे, तो अधोलोक का वर्णन करने वाले तीसरे अध्याय के प्रारंभ के 6 सूत्र आप सुनाओ। हाँ बोलो। रक्त शर्करा वालुका पंख धूप तमो महात्म प्रभा भूम्यो गणा भूवाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोध चाशु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पै पंचचैव। पंचचैव्यताक्रमम् बहुत बढ़िया। नारकादित्य नारकादित्या शुक्थलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीनि दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीनि दुःखाश्च प्राक् चतुर्था तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्वारा परास्थिति। बहुत बढ़िया, आरुष ने बहुत सुंदर सुनाया, उसके लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा सुनाया। अब आगामी दिनों में हम आपसे पूरा सुनेंगे। और भी जो आपके साथ और कौन बच्चे खड़े हैं क्लास में? मनवी है। वरना भैया जी। हाँ चलो, आप क्या सुना रही, सुना दो जल्दी से। भक्तामर। चलो भक्तामर सुनाओ, चलो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापकं वितानं समप्रणम्य निपात युगं युगं फलं वनं बहुजले पततां जनानां समिप्रणम्य यतंस्ततः सकलवाङ्मय तत्त्वबोध तद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ तत्र जगत् त्रितः चित्तहरिरुदार तुष्टि केलां मपितं प्रथमं जनेन्द्र। वंदना बहुत भैया। बढ़िया। और मैत्री है क्या क्लास में? मैत्री, मैत्री। गिद्दी बोल, गिद्दी तेरा नाम बोल। मनुष्य दीदी है कि नहीं? है जा।
तो बुलाओ उसको, दीदी को बुलाओ जल्दी से। जाओ 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 अरे भैया जी। चलो, हाँ चलो, आप सुनाओ, क्या सुना रही हूँ। ताबा ताबा नहीं सुना, क्या सुना पूछ के बता था क्या सुनाएगी भैया जी। ताबा आता है शुभ बात। तत्वार सूत्र का पहले अध्याय के कुछ सूत्र सुनाओगी क्या? हम्म, जी भैया जी। हाँ बोलो जल्दी, इतना देर क्यों लग रहा है आपको? हम्म, हाँ हाँ, तो किस स्तोत्र सुना दे। कौन सा स्तोत्र? सरस्वती स्तोत्र। चलो, सरस्वती स्तोत्र के दो छंद सुना दो, पहला और दूसरा। सर वल्लभ भैया जी। सरस्वत्यां प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञमुपन्ना भारती बहुविद्यामन्ति विद्या बहुविकासिनी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसकामिनी तृतीयं माता षष्ठं वागीश्वरी तथा चतुर्थी अष्टमं ब्रह्मचारिणी। बस बस, और आगे पूरा बाद में सुन लेंगे। चलो, आरव जैन बेंगलोर से। अच्छे लगते हैं पढ़ने में। आरव, हाँ सुनाओ, क्या वंदना सुना? भैया हम्म, भैया जी, मैं प्रथम अध्याय के 10 सूत्र सुना देती सूत्र, चलो पहले अध्याय के 10 सूत्र हूँ। सुनाओ तब। चारित्राणि यक्षमार्गः त्वात् शतमानं सम्यक् दर्शनम् अन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामेव साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भवाल्प भाव। भवद्वैष्णवति मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे पर आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत बस, मति 12 सूत्र हुए, 12 हुए ना, आपको 10 सुनाना थे। हाँ, ये सूत्र जब आप बोलते हैं तो आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको गाया नहीं जाता है, सूत्रों को पढ़ा जाता है एक। दूसरा, एक सूत्र पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुका जाता है, जैसे तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। चलो, और बच्चों में और भी कोई है क्या, बच्चा क्लास में? आशिका, आशिका है क्या? क्या बोलिए व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाला सूट पहन चलो। सलवार की व्हाइट वाला सब ट्रेन में चलो कितना वहां पे चेंज कर लो तो ट्रेन में अब वो पे रख के ले जाना थोड़ा ना व्यवस्था। चलो, मैं अपूर्वा जी, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, आपका स्पीकर ऑन है, स्पीकर को ऑफ करें। आकर्षी, आप क्या सुनाना चाहती हैं, सुनाए जल्दी। भैया जी द्रव्य संग्रह। अरे वाह, द्रव्य संग्रह की कितनी गाथाएं सुनाओगी? भैया जी दो। दो, चलो सुना दो, दो सुना दो। वंदना भैया जी। हम्म, जीवम जीवम दव्वम जिन्वन्वसेन जेरेडिठम देविंद वंदम वंदे तम सर्वदा शेषा जीवो गोगमौ अमुत्तिकत्ता सदे सदैव। परि
बुद्धा संसार तो सब सो विसदो गई। वंदना बहुत भैया जी। बढ़िया। चलो, अब सब लोगों को जान करके प्रसन्नता होगी कि जैसा कि कुछ लोग जो तृतीय अध्याय में हैं, तृतीय वर्ष में हैं, द्वादश वर्षीय कोर्स में, तृतीय वर्ष में जो चल रहे, एक मिनट एक मिनट, उनका जो विषय पाठ्यक्रम में द्रव्य संग्रह है, और विशेषकर रश्मि जी का कल आग्रह था कि कुछ उनको द्वितीय अध्याय से द्रव्य संग्रह कठिन पड़ रहा है, तो हम 20 तारीख के बाद तत्वार सूत्र के साथ द्रव्य संग्रह को भी लेंगे और द्रव्य संग्रह को जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। जिन लोगों के एग्जाम में द्रव्य संग्रह की तैयारी जिनकी चल रही है वो प्रतीक्षा करें, 20 तारीख के बाद हम द्रव्य संग्रह भी ले लेंगे। 10 मिनट द्रव्य संग्रह को देंगे और शेष समय हम तत्वार सूत्र के लिए देंगे। चलो, अभी अब क्लास की पढ़ाई को थोड़ा अभी हम विराम दे रहे हैं बच्चों के लिए। जैसा कि अभी आप सभी को विदित है कि श्रुत धाम के अंतर्गत श्रुत महोत्सव, आदिनाथ निर्माण महोत्सव पर 2 दिन का विविध कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है, जिसमें आबाल वृद्ध नर नारियों के हिसाब से अनेक प्रकार के कार्यक्रम समायोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ, बच्चों का मेला वगैरह होता है, बच्चों की अनेक प्रकार की कंपटीशन वगैरह होती हैं, जिसमें अनेक प्रकार की लेखन, ड्राइंग, पोस्टर बनाओ, आरती सजाओ, निर्माण लाडू बनाओ, आदि आदि प्रतियोगिताएं, रंगोली बनाओ आदि प्रतियोगिताएं, बाल और युवा या बाल और प्रौढ़ दोनों वर्ग के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कल जैसा कि आदिनाथ निर्वाण महोत्सव है और इस श्रुद्ध धाम के मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, उनका आदिनाथ विधान भी सुबह होगा, निर्माण लाडू भी चढ़ेगा, और दोपहर में भी श्रुद्ध धाम के बड़े बाबा विधान बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न होगा। जैसा कि प्रतिवर्ष श्रुत आराधना से जुड़े हुए लोग भी अपने कलशों का आरक्षण करवाते हैं, और कलशों का आरक्षण करवा करके उनके परिवार की ओर से भी अभिषेक बड़े बाबा का किया जाता है। वो नहीं भी आ पाते हैं तो उनकी ओर से कलश यहाँ पर, यहाँ के त्यागी वृत्ति उनकी ओर से अभिषेक संपन्न करते हैं, और वो अपनी श्रद्धा राशि का समर्पण करके संस्थान के विकास में जुड़ते हैं। आज कुछ लोगों ने ऑनलाइन कलशों का आरक्षण किया है जो अपनी श्रुत आराधना से जुड़े हुए हैं, उनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ। और उसके बाद जिन लोगों को भी अपना नाम यदि प्रेषित करना है, बात भावनाओं की होती है, राशि का इतना महत्व नहीं है जितना भावनाओं का रहता है। लेकिन अनेक प्रकार के कलशों का आरक्षण इसलिए भी किया जाता है कि जिसकी जैसी भी श्रद्धा जुड़ती है वो उस प्रकार के कलशों का आरक्षण करवा लेता है। तो रिद्धि सिद्धि कलश जो हीरक कलश के अंतर्गत होता है वो 21,000 रुपये का कलश होता है, जिसकी एक आज ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। नितिन नेहा बुखारिया बेंगलोर से, उन्होंने प्रथम रिद्धि सिद्धि कलश का आरक्षण करवाया था। उसके बाद जो तीर्थंकर कलश होते हैं जो 11,001 रुपये का होता है, उसमें आज ऑनलाइन कुछ नाम आए हैं, जिनमें एक श्रीमान निश्चल जैन, रश्मि जैन, देवांश जैन भोपाल, जो अपने क्लास में अभी उपस्थित भी हैं। आप सब लोग जोरदार ताली बजा करके उनके इस भाव की अनुमोदना करें कि प्रति वर्ष इनका कलश होता है, इस वर्ष भी इनकी ओर से कलश होगा। निश्चल जैन, रश्मि जैन, देवांश जैन भोपाल, उन्होंने अपना कलश का आरक्षण करवाया है। एक अर्पित नताशा जैन इंदौर, ये भी श्रुत आराधना से जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से भी तीर्थंकर कलश का आरक्षण हुआ है। कुछ आचार्य श्री कलश जो कि 5101 रुपये का होता है, जिसमें एक प्रेमचंद जैन, पद्मश्री परिवार विदिशा, इनकी ओर से भी आरक्षित है, और भी नाम आए हैं। इसमें और बहुत सारे लोग हैं जिन सबकी जो भी भावनाएं हैं उसके अनुसार यदि वो बोल देंगे तो कल उनका शांति धारा में उनका नाम भी बोला जाएगा, और परसों बड़े बाबा के अभिषेक में भी उनकी ओर से कलश संपन्न कराया जाएगा। वंदना भैया जी। प्रेरणा जी। भैया तीर्थंकर कलश मेरा भी बुक कर दीजिए। चलो, श्रीमान अमित जैन, प्रेरणा जैन, अतिशय जैन, तीर्थ जैन, शकरपुर दिल्ली, इनकी ओर से प्रतिवर्ष कलश 10 वर्षों से बराबर आरक्षित हो रहा है। 11वें वर्ष में इनकी ओर से तीर्थंकर कलश का आरक्षण हुआ है,
उनके लिए भी सभी जोरदार ताली बजा करके अमित, प्रेरणा, अतिशय, दिग्विजय, दिल्ली के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी एक 2100 का कलश हमारे लिए। चलो ममता जी झांसी है। हाँ, जी भैया जी। कितना? 2500 का है। फिर वो सारे- 2500 का कलश है, भक्त मुनिश्री जी कलश। भैया जी। चलो ठीक ठीक है। है। श्रीमान सरल कुमार जैन। हाँ सावन जैन। सरल कुमार, ममता जैन झांसी। चलो एक 2500 1 रुपए का कलश आरक्षित कराया है सरल कुमार ममता जैन झांसी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2500 के बाद 1100 वाले कलश भी हैं। मुनिश्री कलश 2500। राहुल जैन शिवपुरी जो कि कल आने वाले हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन 2500 1 रुपए के कलश का आरक्षण किया है। श्रीमान मुकेश कुमार जैन, राहुल जैन, वैभव जैन शिवपुरी। भैया जी वंदना। भैया जी कलश हमारा भी है, हम हाँ, उनसे शास्त्री हाँ। जी से कराए थे बात। श्रीमती सुनीता सिंघई बीना ने भी 1101 रुपए का भक्ति कलश का आरक्षण किया है। उनके लिए भी जोरदार ताली। भक्ति कलश 1101 रुपए का भी है। वंदना भैया जी हमारा भी आप एक भक्ति कलश लिख लीजिए, अपूर्वा बासुदस। श्रीमान सुनील कुमार जैन, श्रीमती सुनील अपूर्व कुमार जी। सुनील कुमार, अपूर्वा जी जैन, आशिका जैन, अतिशय जैन गंज बासौदा, इनकी ओर से भी एक भक्ति कलश में नाम आया है। भैया जी हम्म। ये अभिषेक परसों ही होगा ना? हाँ, अभिषेक परसों होगा। मेरा भाई आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। उसको भी 2500 रुपए का एक कलश। चलो उनका नाम बोले आप। 1100 भक्ति कलश एक। संजय जैन, चलो जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन, जी, कटनी। जी संजय कुमार जैन कटनी, उनकी ओर से जी भी एक भक्ति कलश है। जी। वंदना भैया जी हमारी तरफ से भी एक एक भक्त कलश कर दीजिए। श्रीमान अशोक कुमार आरव जैन, जी भैया जी। डिम्पल जैन बेंगलोर, जी भैया जी। इनकी ओर से एक